दुनिया में कई लोग महंगी चीजों के शौकीन होते हैं, लेकिन एक सब्जी ऐसी है जिसके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह है हॉपशूट। हॉपशूट दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है। 1 किलो हॉपशूट की कीमत है 82,000 रुपए। इसके फूल को हॉपकॉर्न्स कहते हैं। इसके फूल का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है। इतनी महंगी होने के कारण ये किसी बाजार में नहीं बिकती है। लोग इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में करते हैं। करीब 1200 साल पहले इसकी खेती शुरू हुई है। जर्मनी ने इसकी खेती की शुरुआत की थी। उसके बाद ये पूरे विश्व तक पहुंची। वीडियो में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं वो सब मिट्टी की बनी हुई है। पहले के जमाने में अधिकतर लोग मिट्टी से घर बनाते थे। हालांकि वो घर हद से हद एक मंजिला होते थे। लेकिन यमन का एक शहर है शिबम। ये शहर दुनिया भर में सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ मिट्टी से बनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इनमें कुछ 5 मंजिला है तो कुछ 11 मंजिला तक ऊंची है। मिट्टी की ये सभी इमारतें करीब 500 साल पुरानी है। इन इमारतों में आज भी लोग रहते हैं। पुरानी हो जाने के कारण कुछ इमारतों को लकड़ी का सहारा दिया गया। यहाँ 500 से ज्यादा इमारतें मौजूद है। आपने मिठाई तो एक से एक अच्छी खाई होगी, लेकिन ऐसी मिठाई तो सुनी भी नहीं होगी। ये मिठाई सिर्फ गुजरात के सूरत में मिलती है। इसकी खासियत यह है कि 24 कैरेट सोने से ये बनती है। इस मिठाई की कीमत 9,000 रुपए किलो है। ये मिठाई बनती है 24 कैरेट मिठाई शॉप पर। ये दुकान सूरत की 84 साल पुरानी दुकान है। इनकी 3 पीढ़ियां मिठाई ही बनाती आई है। मिठाई ड्राई फ्रूट से बनती है। इसके बाद इस पर 24 कैरेट के सोने का वर्क चढ़ाया जाता है। बनास डेयरी का नाम सुना है? यह है आशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव दूध डेयरी। बनास डेयरी गुजरात में बनासकांठा जिले में 1200 एकड़ में फैली है और इससे 3,50,000 किसान जुड़े हुए हैं। इन किसानों के 16 लाख गाय भैंसों से 50 लाख लीटर दूध रोजाना निकाला जाता है। अमूल के दूध, घी, मक्खन और आइसक्रीम आप खाते हैं वो इसी डेयरी में बनाए जाते हैं। ये डेयरी दुनिया की सबसे हाईटेक डेयरी में से एक है। 3.5 लाख दूध वालों को उनके पैसा सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जैसे किसी MNC कंपनी में होता है, वो भी बिल्कुल टाइम पर। ये डेयरी सिर्फ किसानों का ध्यान नहीं रखती, बल्कि मवेशियों के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम करती है। साथ ही उन्हें अच्छा खाना पीना मिले इस बात का ध्यान भी रखती है। बनास डेयरी के बने प्रोडक्ट देश में ही नहीं विदेश में भी बिकते हैं। ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित भटनेर किला। इस किले को आज से करीब 1735 साल पहले यानी 285 ईस्वी में भाटी वंश के राजा भूपत सिंह ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम भटनेर किला पड़ा। राजस्थान के इस किले पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। पक्की ईंटों और चूने से निर्मित यह किला प्राचीन समय का सबसे मजबूत किला माना जाता है। तैमूरी राजवंश के शासक तैमूर लंग ने इसे भारत का सबसे मजबूत किला बताया है। इस किले को हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने के बाद और 17 सदियां देखने के बाद भी ये किला आज राजस्थान में शान से खड़ा है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सर्च करें भटनेर किला। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुबई इतना अमीर कैसे बन गया? आप कहोगे कि तेल की वजह से, लेकिन आपको बता दे दुबई की अमीरी और खूबसूरती के पीछे बस तेल का कमाल नहीं है। 40 से 50 साल पहले दुबई में बस रेत उड़ता था और चारों तरफ गरीबी थी। लेकिन 80 के दशक तक दुबई को तेल के प्राकृतिक भंडार मिल गए और उनकी किस्मत बदल गई। लेकिन दुबई सिर्फ तेल के भरोसे नहीं रहा। इसके बाद उसने अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी और अद्भुत चीजें दुबई ने बनाई। महाराष्ट्र से 90% कम क्षेत्रफल होने के बावजूद दुनिया की 30% क्रेन का इस्तेमाल दुबई कर रहा है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि दुबई कितना तेज विकास कर रहा है। या तो दुबई दुनिया की सबसे बड़ी और नायाब चीजें बना चुका है या फिर बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई की बस 5% GDP ये तेल पर आधारित है। बाकी रियल एस्टेट, फाइनेंस और टूरिज्म से चलती है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बसी है स्पीति वैली। यहाँ पर मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा किला। इस किले का नाम है धनकर। लेकिन भारत की जमीन पर बना किला कभी तिब्बत का हुआ करता था। 11वीं सदी में तिब्बत के राजा ने अपने एक बेटे के लिए स्पीति बसाया। समुद्र तल से इस किले की ऊंचाई करीब 13,000 फीट है। पहले स्पीति तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ कुदरती कटाव की वजह से मिट्टी की ऊंची और नुकीली मीनारें बन गई। लेकिन 70 के दशक आए विनाशकारी भूकंप ने किले को काफी नुकसान पहुँचाया है। अब तो केवल खंडर ही बचा है।